सिद्धा नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुड़ी का मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु जी हन में बस जाए। गुरु जी हन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। बोधि प्रदाता सतत दृष्टि दान करने वाले सदगुरु श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम सतत नमन। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। हम बात कर रहे हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर में जीव के संबंध में। इसमें पूरा जीव को अलग 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 डायमेंशन से समझाया है। सबसे पहले हमने समझा था जीव को 5 प्रकार के भावों के साथ में, औदैहिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और परिणामिक भावों के साथ। फिर हमने उसके बहुत सारे भेद विस्तार को समझा। फिर हमने जीव को समझा उसकी इंद्रियों के आधार पर कि एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने आप की पहचान करनी होगी तो हमें सबसे पहले अपना शरीर ही सामने आएगा। क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ, अभी मैं इस शरीर को मैं कह रहा हूँ, बाकी सब तो मुझे नहीं पता। किसी और का अनुभव मेरा अनुभव नहीं हुआ। अभी मेरा अनुभव क्या है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो किसको बोल रहा हूँ? मैं अपना बचाव कर रहा हूँ, मैं इस शरीर का बचाव कर रहा हूँ। मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, इस शरीर का ख्याल रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी जो बाहर दिखाई पड़ रही है, वो खुद की भी शरीर के माध्यम से और दूसरों की भी हम शरीर के माध्यम से ही जान समझ रहे हैं। तो इन शरीरों को अलग अलग प्रकारों में देख करके उनको मोटा मोटी किस तरह से बांटा जा सकता है, तो ज्ञानियों ने 5 विभागों में उसको बताया। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। लास्ट सेशन में हमने बात की थी वायवंता नाम एकम या वनस्पत्यंता नाम एकम, ये वनस्पति पर्यंत जीव एक इंद्रिय वाले हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय और वनस्पति काय, ये सब एक इंद्रिय जीव है। फिर उसका नेक्स्ट सूत्र था कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानि। जो कृमि है, जो कीड़े हैं, वो बेंद्रिय है। जो पिपीलिका यानी चींटियां है जो रैंक करके चल रही है, वो तेंद्रिय है। जो भ्रमर है, जो उड़ करके चल रहे हैं, मक्खी, मच्छर, भंवरा, टिड्डा, ये सब चतुरिंद्रिय जीव है। और जो मनुष्य है वो लास्ट पंचेंद्रिय जीव है।
एक एक वृद्धानी क्रमश हमने एक एक जीव की वृद्धि करते हुए हमने ये जाना कि ये कैसे एक इंद्र से ले में हमने जो इंद्रिय होती है वो रूप में है, तो वायु में एकदम पताका के रूप में है, वनस्पति के अंदर वो बीज से लेकर के पत्ता फल फूल जो कुछ भी आता है वो सब भी स्पर्शन इंद्रिय है। तो स्पर्शन इंद्रिय के कितने प्रारूप है, कितने प्रकार है। और मजेदार बात क्या है कि वो जो एक इंद्रिय जीव है वो एक अपनी त्वचा के माध्यम से ही अपनी सारी आ, जिंदगी पूरी कर लेते हैं। अपनी सारी सेंसेस का काम वो एक इंद्रिय से ही कर रहे हैं। उसी से वो खा रहे हैं, उसी से वो प्रजनन कर रहे हैं, उसी से वो निकाल रहे हैं, सब कुछ उनका एक इंद्रिय से हो रहा है। उनकी जितनी भी योग्यताएं विकसित हुई है वो एक इंद्रिय के माध्यम से ही वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जीव एक इंद्रिय से बेंद्रिय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर एक जीव के भीतर में स्वाभाविक रूप से वो जहाँ है वहां से कुछ अधिक होने की इच्छा मौजूद रहती ही है। भाई क्यों लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्यों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्यों लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, क्यों लोग अपना बड़ा घर बनाना, क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से इच्छा रहती है कि मैं जहाँ हूं वहां से कुछ विस्तार हो जाए, कुछ विस्तार हो जाए। ये विस्तार की भावना हर एक प्राणी में, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक में, एक तो विस्तार की भावना है, दूसरा असुरक्षा की भावना है। हर एक जीव के भीतर में असुरक्षा का एहसास बना रहता है और वो सुरक्षा चाहता है। और वो सुरक्षा चाहता है इसीलिए वो शरणा तलाशता है, गोदी तलाशता है, मुझे कोई गोद मिल जाए। जिसको गोद मिलती नहीं उसको निगोद बोला हमने, निगोद है। अभी ये भी शरणा तलाश रहा है। तो ये विकसित होता जाता है। असुरक्षा की भावना से पीड़ित जीव सुरक्षा पाने के लिए और अपने भय से पलायन करने के लिए, भय से डर से बचने के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ पकड़ बनाता है। और तब उसकी भीतर में जो पकड़ की संज्ञा आती है, जो परिग्रह की संज्ञा आती है, वो उसके भय की वजह से आती है। डर के मारे आदमी पकड़ बनाता है तो अपने शरीर की पकड़ बनाता है। सबसे पहले हमारे नजदीक क्या है? ये शरीर है, तो हम अपने शरीर की पकड़ बनाते हैं। तो ये जो शरीर की गहरी से गहरी पकड़ है वो भीतर में भय के कारण से। और शरीर परिग्रह, इंद्रियां परिग्रह, शरीर परिग्रह हमने ग्रहण किया है बाहर से। लेकिन ये सारा ग्रहण किया ही क्यों? क्योंकि हमें भय है कि हमारा क्या होगा। तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपने आप को शरीर के साथ चिपके रहते हैं, शरीर के साथ अपना आइडेंटिफाई किए रहते हैं, अपने आप को अटैच किए रहते हैं, क्योंकि हमें भय है कि अगर शरीर नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा। तो हम अपने आप को संभाल करके जी रहे होते हैं। अब ये जो असुरक्षा की ग्रंथि है ये हमारे भीतर, हर एक प्राणी के भीतर कम ज्यादा रूप में है ही। और इसी असुरक्षा की वजह से, इसी डर की वजह से वैज्ञानिक बोलते हैं कि विज्ञान ने भी विकास किया। सारे साधनों को जो विकसित किया गया, वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए, यंत्र, इतने सारे तरह के मशीनें, इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं गहराई में आदमी के भीतर असुरक्षा का भाव, भय का भाव काम कर रहा है। तो एक इंद्रिय से जीव बेंद्रिय हो पाया। क्यों हो पाया? एक तो विकास और विस्तार की कामना उसके भीतर मौजूद ही थी, और दूसरे उसके भीतर में भय था, असुरक्षा थी। तो मैं कैसे और विकसित हो जाऊं कि दूसरे प्राणियों से मुझे डरना ना पड़े। एक कहानी आती है बहुत प्यारी। एक साधु के पास में एक बार एक बिल्ली आई। एक बार एक चूहा आया, बिल्ली भी नहीं चूहा आया। और चूहा बोला कि मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से, तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं बिल्ली हो जाऊं। तो महात्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया और वो बिल्ली भव, चूहे से बिल्ली हो गया। अब जब वो बिल्ली हो गया तो थोड़े दिन तो बड़ा मजा आया कि अब उसको बिल्लियों से डर नहीं लगता है। पहले तो चूहे को बिल्ली से डर लगता, अब उसको बिल्लियों से डर नहीं लगता। फिर उसने कुछ दिन के बाद में देखा कि यार मुझे कुत्ते का बड़ा भय है, ये कुत्ते मुझे जगह जगह जीने नहीं देते, रहने नहीं देते। तो वो साधु महात्मा के पास बिल्ली गई और बोला मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं कुत्ता बन जाऊं। साधु ने उसको देखा, चला करुणा की, उसको आशीर्वाद दिया कि कुत्ता बन जा। और वो कुत्ता बन गया। तो कुछ दिन तो बड़ा मजा है उसको, कुत्तों के साथ में रह रहा है, अब उसको बिल्ली का भय नहीं है, उसको चूहे का भय नहीं है उसको। लेकिन उसको समझ में आया कि कुत्ता बन गया, कुत्ते का तो भय नहीं है लेकिन और प्राणियों का मुझे भय है।
अब मुझे कुछ और बनना होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, कुत्ता बन के भी मुझे डर लगता है सियारों से, कुत्ता बन के मुझे डर लगता है भेड़ियों से, भेड़ों से। तो ऐसा करो कि मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं एक भेड़िया बन जाऊं। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, वो भेड़िया बन गया। अब वो कुछ दिनों के बाद में फिर वो भेड़िया बन के मजा कर रहा है, लेकिन फिर भी डर तो सता रहा है, डर तो खत्म नहीं हुआ, उसको शेर का डर आ रहा है। उसने महात्मा को कहा, महात्मा आशीर्वाद दे दो कि मैं शेर बन जाऊं, क्योंकि जंगल में खाली एक शेर ही एक ऐसा राजा है जिससे कि लोग डरते हैं, लेकिन शेर किसी से नहीं डरता है। तो मुझे शेर बना दो। अभी उसको शेर बना नहीं, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता। हमको लगता है प्रधानमंत्री से सब डरते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से सब डरते हैं, लेकिन उनके भीतर जाएंगे तो पता लगेगा वो किसी और से डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं उनका प्रधानमंत्री पद छीन ना जाए, वो इस बात से डरते हैं कि जनता कहीं उनको नाराज ना हो जाए। तो ये जो सबसे आगे दिख रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ दिख रहे हैं, ये सबसे शक्तिशाली दिख रहे हैं, इनके भीतर भी डर मौजूद है। लेकिन अभी तो नहीं पता ना, अभी तो उसको लग रहा है मैं शेर बन जाऊं तो मेरा डर खत्म हो जाएगा, फिर मुझे किसका डर, क्योंकि मैं ही जंगल का राजा हो जाऊंगा। तो महात्मा को उसने जाकर के रिक्वेस्ट किया, मुझे शेर बना दो। महात्मा ने जैसे उसको शेर बनाया, वो तो सबसे पहले महात्मा के ऊपर ही दौड़ा इनको खाने के लिए। अब महात्मा ने देखा ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने अपना ही दुश्मन पैदा कर दिया। तो जैसे ही वो शेर महात्मा के पास आने लगा महात्मा को खाने के लिए, महात्मा ने उसको तुरंत पानी छिड़का, बोला वापस चूहा बन जा। तो कहावत बन गई, पुनः मुश्को भव, पुनः मूषक बन जा, तू वापस चूहा ही बन जा, क्योंकि तू तो जाए वहां से वापस, या तो तू डरेगा या तू डराएगा, दोनों हाल में तू तो हिंसक ही बना रहेगा। तू भीतर में असंतुष्टि बना रहेगा, तू जहाँ है वहां पे तू संतुष्ट रहता ही नहीं, इसीलिए तू जा। तो पुनः मुश्क भव, तो वापस चूहा ही बन जा। और वो वापस चूहा बन जाता है। अब वो बहुत गिड़गिड़ाता है कि मुझे आगे बढ़ा दो। महात्मा कहते हैं अब नहीं, अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं देख लिया तुझे शेर बनाने का परिणाम क्या होगा। तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी ये बता रही है कि हर प्राणी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, लेकिन जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उसको पता लगता है यहाँ के भय दूसरे हो गए, लेकिन भय तो है, यहाँ के कष्ट दूसरे हो गए, लेकिन कष्ट तो है, पीड़ाएं तो मौजूद है। और वो क्या करे, तो हर आदमी बाहर विस्तार चाहता है। अनुभवी लोग कहते हैं कि जितना भी हम बाहर विकास कर ले, जितना भी हम बाहर सुरक्षित होने की कोशिश कर ले, लेकिन हर व्यक्ति सुरक्षा के सारे ही साधनों से घिरा होने के बावजूद सदा असुरक्षित ही है। असुरक्षा जीवन का स्वभाव है, असुरक्षित ही है जी। तो वो क्यों बाहर विस्तार चाह रहा है, बाहर कितना भी विस्तार करेगा संघर्ष होगा, क्योंकि दूसरे को दूसरा जीव भी विस्तार करना चाह रहा है, तीसरा भी चाह रहा है, जो स्थान आपको मिला है वो दूसरा भी वही स्थान को पाना चाह रहा है। वो भी उसके पीछे लालायित है कि कब मौका मिले इसको हटाओ, इसका पद छीनो, इसकी टांग खींचो और मैं वहां पहुंच जाऊं। तो बाहर में तो हम जो कुछ भी पाना चाहेंगे, वहाँ हर एक चीज के पीछे में संघर्ष रहेगा, बाधाएं रहेगी, कोई दूसरा पहुंचना चाहेगा। और फिर इसी गुत्थम गुत्थी का नाम संसार है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, और इस तरीके से ये संसार यात्रा चालू ही रहती है। तो अनुभवी लोग क्या कहते हैं कि वो जो विस्तार पाने की इच्छा है जीव की, उसे ये नहीं पता उसको किस दिशा में विस्तार करना है। और वो बाहर की दिशा में जितना भी विस्तार करेगा, हर विस्तार के साथ में उसको बाधाएं मिलेगी। अगर वो अपने विवेक को जगाए और उसको ये समझ में आ जाए कि अगर विस्तार करना है तो एक और डायमेंशन है, जहाँ कोई बाधा ही नहीं है, जहाँ इनफाइनाइट विस्तार है लेकिन कोई बाधा नहीं है, ऐसा भी एक स्थान है। वो डायमेंशन कौन सा है, जहाँ विकास ही विकास है, विस्तार ही विस्तार है, अनंत विस्तार है, अनंत फैलाव हो सकता है, और वहां कोई बाधा नहीं हो सकती। क्या ऐसी कोई जगह है? बोलते हैं हाँ है। वो है कोई आदमी भीतर जाए, अपने ही भीतर प्रवेश कर जाए। तो जैसे ही वो अपने भीतर की गति में जाएगा, अपनी स्वभाव गति में जाएगा, वहां उसको विस्तार मिलेगा, बाधा नहीं मिलेगी, वहां उसका अनंत फैलाव है। उसी को हमने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन या अव्याबात सुख, ये सारे जो नाम दिए, वो किस चीज के नाम है कि अब उसने विकास विस्तार बाहर की दिशा में करने की कामना से वो हट गया है, क्योंकि उसका विवेक जाग गया और वो अपने भीतर की दिशा में चला गया।
और जीव विकसित हो तो होना चाह रहा है, लेकिन इंद्रियों को उसने विकसित करके भी पा लिया, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय हो गया, तो भी पता लगा यार अभी भी मैं संतुष्ट तो नहीं हुआ, अभी भी भय मौजूद है। कैसे समझे अपने भय को, कैसे समझे अपनी संज्ञाओं को, कैसे हम अपने विकास की दिशा बदल पाए, उसके लिए क्या जरूरी उपकरण है जो होने पर ही हम अपने विकास की दिशा को बदल सकते हैं। उसके लिए अगला सूत्रवाचक उमा स्वाति कह रहे हैं, जो आज का सूत्र है, तत्वार्थादिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर का ये 25वां सूत्र है, 25वां सूत्र है, जो कहता है संगीनः समनस्का। संगीनः समनस्क, इस सूत्र का अर्थ होता है कि जो समनस्क है वो संगी है, जिसके पास मन है उसको हमने संगी प्राणी कहा है। अब ये जैन दर्शन का अपना एक पारिभाषिक शब्द है, संज्ञा, संगी। ऐसी संज्ञा, जो भी लोग अपने भीतर की यात्रा पे जाते हैं उनको समझ आता है कि उनके भीतर कोई स्थितियां है जो कि उनके भीतर जड़ जमाए हुए गहरे संस्कारों के रूप में मौजूद है, जो उनको उनका पैटर्न दे रही है। हम सबके भीतर कोई ऐसी स्थितियां है हमारे मन की, जो हमको एक डिफरेंट तरीके के पैटर्न के साथ में हमारे भीतर मौजूद है, और हमको वैसी वैसी सोच, वैसी वैसी शैली देती जा रही है। तो वो जो गहरी जड़ जमाई हुई हमारे भीतर की एक स्थायी भाव दशाएं हैं, उनको संज्ञा बोला गया है। और ये संज्ञा, संज्ञाएं तो सब में है, लेकिन जिसके पास में मन है उसको उन्होंने संगी बोला, जिसके पास में मन नहीं है उसको उन्होंने असंगी बोला है। यह समझने वाली बात क्या है कि इंद्रियों के साथ में मन का विकसित होना, एक इंद्रिय से लेकर के चतुर तक के जो प्राणी हैं उनके पास में मन नहीं है। मन नहीं है तो उनका शारीरिक विकास तो हुआ, लेकिन उनके भीतर आंतरिक विकास करने की जो स्थितियां आनी चाहिए वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। पंचेंद्रिय के पास में भी दो संभावनाएं हैं, मन वाले पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, बगैर मन वाले पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। तो पंचेंद्रिय जीवों को भी पुनः हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक संगी पंचेंद्रिय है, एक असंगी पंचेंद्रिय है। कौन संगी पंचेंद्रिय, कौन असंगी पंचेंद्रिय है, अगर हम बात करें तो जो मनुष्य है उनमें जो गर्भ से पैदा हुए मनुष्य है वो सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। जो देवगति के जीव है देवता, नरक गति के जीव नारकी, वो सब भी संगी पंचेंद्रिय है। लेकिन जो तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय है वो भी फिर से दो प्रकार के, असंगी भी है असंगी भी है, बिना मन वाले भी है और मन वाले भी है। मन वो उपकरण है जो हमने ही अपने ही भीतर डेवलप किया, अपने आप को ही फैलाव फैलाव करते हुए, अपनी ही योग्यताओं को हमने बाहर की दिशा में प्रोजेक्शन करते हुए मन को डेवलप किया। लेकिन मन भी डेवलप पंचेंद्रिय होने पर ही हो पाया। श्रोतेंद्रिय मिला, चक्षुंद्रिय मिला, घ्राण रसना स्पर्श इंद्रिय, तब श्रोतेंद्रिय के साथ में मन डेवलप हो पाया। और इस मन होने से क्या हुआ, हमें संज्ञान होने लगता है, हमें समझ आने लगती है, सेंसेस है हमारे पास में। अभी देखो ना, हमारा डेवलप मन है तो हमें सारी चीजें समझ आ रही है, बहुत सारी चीजें, सारी नहीं बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये मन डेवलप ना हो हमारा इस तरीके से, तो कितनी सारी चीजें हमारे सिर के ऊपर से गुजरेगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मन डेवलप हुआ तो हमारे भीतर प्रश्न पैदा होते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कैसे किया जा सकता है, तो इसको और अच्छे कैसे किया जा सकता है। तो हम इन्वेंशन की प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं मन की वजह से। ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं कि जो संसार के प्राणी हैं उनमें जो समनस्क है उनको संगी कहा है। संगीनः समनस्का, ये संज्ञा वाले जीव है जो समनस्क है।
समनस्क का मतलब मन सहित है। अब जो ये मन सहित संज्ञा वाले जीव है, ये बात यहाँ बताने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने पांच इंद्रियों की बात करी। अब इंद्रियां तो एक तरह से हमारा हार्डवेयर हो गया, लेकिन इस हार्डवेयर को जो ड्राइव कर रहा है वो सॉफ्टवेयर तो इस हार्डवेयर के भीतर है। उस सॉफ्टवेयर को समझे बिना हम ना तो प्रॉपर हार्डवेयर को समझ पाएंगे, ना ही प्रॉपर खुद को समझ पाएंगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति खुद की तरफ बढ़ेगा, तो उसको ये शरीर दिखाई दिया, फिर इस शरीर को संचालित कौन कर रहा है, प्रश्न पैदा होगा। तो उसको भीतर जाएगा तो कुछ समझ में आएगा, कोई एक भीतर स्थिति है जिसको उन्होंने मन नाम दिया। मन है जो सारी संवेदनाओं की व्याख्या करता है। मन है जो वापस कमांड करता है। मन है जो मेमोरी रखता है पास्ट की सारी स्थितियों की। और मन ही है जो उस मेमोरी के आधार पर कंपैरिजन करता है, कैलकुलेशन करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। तो उनके समझ में आया कोई एक यंत्र है, वो मन है। अब मन होने से ही हमारा बहुत सारा विस्तार, बहुत सारा विकास इस दिशा में हुआ। लेकिन क्या ये मन होना हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग बोलेंगे दुखी क्यों है, बोलेंगे मन बहुत परेशान करता है, ये मन के कारण से दुखी है। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, एक जगह पर ध्यान की कोई बात चल रही थी। तो एक साधक बोलते हैं, मैं तो ध्यान तभी करूंगा जब ये मन शांत हो जाएगा। अरे भाई, जब शांति हो गया फिर ध्यान की आवश्यकता ही क्या है? कोई बोलता है, मैं तो पूजा तभी करने बैठूंगा जब मेरा मन शांत हो जाएगा, जब मेरा मन एकाग्र हो जाएगा। अब वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मन क्या है। मन अगर एकाग्र हो गया, पहली बात तो वो मन ही नहीं रहेगा। क्योंकि मन का मतलब ही जो मनन कर रहा है, जो चल रहा है, जो गतिशील है। अब गतिशील को आप जड़ तो नहीं कर सकते। तो अनुभवी लोग कहते हैं या तो मन है, या आप मन से डिटैच हो गए, अमनी हो गए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आप ये सोचो मन को जड़ कर देंगे, मतलब मन को स्थिर कर देंगे, मन को ठहरा ही लेंगे, मन की गति शून्य कर देंगे, नहीं नहीं। जैसे दिल धड़क रहा है तो हम जीवित है, ऐसे ही मन चल रहा है क्योंकि हम मनुष्य है, हम मननशील है। तो मन तो चल रहा है, लेकिन क्या हम उस मन के मालिक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। वो समझने के लिए हमें समझना होगा संगीन समनस्क, ये जो संज्ञाएं हैं, ये समनस्क प्राणी के अंदर होती है। और जो समनस्क है उनको संगी बोला है। अब यहाँ पे फिर से समझने की आवश्यकता है। एक तो सूत्र केवल एक परिचय दे रहा है कि भाई जो जो मन वाले हैं वो संगी है। इसका मतलब आपने ये कह दिया कि जो जो मन वाले नहीं है वो असंगी है, मन वालों के पास में संगी संज्ञा है। यहाँ संज्ञा संगी होने का मतलब क्या हुआ? तो सामान्य रूप से हम संज्ञा उसको बोलते हैं जो चेतना युक्त है, जिसमें चेतना है, जिसमें संज्ञान है, जिसमें सेंसेस है। जैसे हम बोल रहे हैं मुर्दा है, ये जीवित है, क्या फर्क है भाई? मुर्दा सेंस नहीं कर रहा है, जीवित सेंस कर रहा है। ये होश में, ये बेहोश है, क्या फर्क है? होश में आदमी सेंस कर रहा है, उसको खुशबू बदबू सब समझ आ रही है, उसको खट्टा मीठा समझ आ रहा है, उसको गर्मी सर्दी समझ आ रही है, हम बोलते हैं ये सेंस में। कोई दूसरा है, हम कहते हैं सेंसलेस है, इसमें सेंसेस ही नहीं है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? खुद को समझने के लिए हमको सेंसेस की आवश्यकता है। और ये जो सेंस करना है, ये जो मन के माध्यम से सेंस कर रहे हैं, ये मन होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये वरदान है। ऑल्दो हमने इस वरदान को अभिशाप बना रखा है, लेकिन है ये वरदान। क्यों अभिशाप बना लिया? जैसे कई लोग आते हैं आजकल, बड़े मोबाइल के दुश्मन होते हैं। तो बोलते हैं इस मोबाइल ने पूरी संस्कृति खराब कर रखी है, इस मोबाइल ने सारे रिश्ते खराब कर रखे हैं, इस मोबाइल की वजह से ये, इस मोबाइल की। वो लोग मोबाइल की सैकड़ों बुराइयां करते हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल देखा नहीं और बड़ों के भीतर एकदम ज्वालामुखी फूटने लगती है। अरे ये क्या मोबाइल पकड़े बैठे रहते हैं सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, इनको ना खाने का सुध बुध, ना सोने का सुध बुध,
कोई घर में आया है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, केवल मोबाइल की स्क्रीन पे ही लगे रहते हैं। अरे उनसे ये पूछा जाए कि मोबाइल दुश्मन है या मोबाइल का जो यूजर है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो मोबाइल को क्या यूज कर रहा है। वो मोबाइल का मालिक भी हो सकता है, वो मोबाइल का गुलाम भी हो सकता है। अगर वो मोबाइल का मालिक है, उसको अपना सेंसेस है कि मुझे इस मोबाइल को कैसे यूज करना है, तो वो अपना मोबाइल से बहुत सारे काम एकदम इजीली कर लेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पीछे माध्यम है, ये डिवाइस माध्यम है। तो कोई लोग तो इससे इसका सम्यक यूज करके बड़ा मजा ले लेंगे, लेकिन कोई लोग हैं जिनको ओवर यूज करेंगे, या जिनका अपने ऊपर समझ नहीं है, विवेक नहीं है, सेंस में नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, बस वो एक प्रवाह में चलते जाएंगे, रील के पीछे रील, रील के पीछे रील, और वो गुम हो जाएंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो जैसे मोबाइल एक यंत्र है, वो ना वरदान है ना अभिशाप है। आप उसको कैसे यूज करते हो, आप वरदान भी बना सकते हो, आप अभिशाप भी बना सकते हो। ऐसे ही मन हमारे भीतर मौजूद पांचों इंद्रियों को एकत्रित करके, उनकी सूचनाओं को ग्रहण करके, उनका स्टोरेज करके, उनको सही कैलकुलेट करके, उनका सही कंट्रोल करके, उनको सही दिशा देने में बहुत प्यारा सा यंत्र है। ये हमारे भीतर मौजूद एक सॉफ्टवेयर की तरह है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या हो गई कि हम इस मोबाइल के प्रोग्रामर होने की बजाय, हम इस मोबाइल के कंट्रोलर होने की बजाय, हम अंडर कंट्रोल हो गए। हम इस मन के अंडर कंट्रोल हो गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मोबाइल और मन का, कि जैसे मोबाइल में इतने सारे फंक्शंस है, इसकी कितनी सारी एबिलिटीज है, लेकिन ये सब कुछ कहाँ से आ रही है? इसी माइंड ने तो मोबाइल का ऐसे ही वो माइंड हमारे भीतर एक मोबाइल की तरह है। और मोबाइल का मतलब ही है गतिशील, इसीलिए इसको मोबाइल बोला। ऐसे माइंड का मतलब ही है गतिशील, मनन कर रहा है, गति कर रहा है। अब इसका हमें सही उपयोग करना आया तो मजा ही मजा, लेकिन नहीं उपयोग करना आया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? हमको इसका सही उपयोग करना नहीं आ रहा। अच्छा, सही उपयोग करना कौन जानेगा? जैसे मोबाइल हमने लिया तो हमने इसके फंक्शंस को समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, कैसे ऑन कैसे ऑफ, कैसे कौन सी एप्स को हम खोल सकते हैं, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसके फंक्शंस को समझा। क्या हम अपने मन के फंक्शंस को समझते हैं कि मन कैसे काम करता है? जैसे हर मोबाइल का अलग अलग मोबाइल सेट है, ऐसे माइंड का भी माइंड सेट है। जैसे सबके पास अलग अलग क्वालिटीज का मोबाइल है, किसी के पास एप्पल का है, किसी के पास सैमसंग का है, एंड्रॉयड है, या तो उनको ये पता है कि इनके फंक्शनिंग कैसे कैसे है। क्या हमें पता है हमारे फंक्शनिंग कैसे कैसे है? नहीं पता। जब हमें मोबाइल का सही प्रयोग करना आता है तो हम बिल्कुल आराम से है, क्योंकि हमें जब मर्जी हम इसको ऑन करेंगे, जब मर्जी ऑफ करेंगे। लेकिन अगर सपोज मोबाइल ऐसा हो जाए कि वो ऑन ही रहे, हमें ऑफ करना ही ना आए, वो बजता ही रहे, उसकी रिंगटोन बजती रहे, हमें बंद करनी ना आए, तो बताओ हमारी क्या पोजीशन होगी? हम पगला जाएंगे। हम कहेंगे फेंको इस यंत्र को, ये तो पूरी टाइम आवाज ही करता जा रहा है, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है कि इसको बंद कैसे करना। ऐसे ही हम लोग अपने मन से दुखी हो गए। हमें लगता है फेंको इस मन को, क्योंकि इस मन की वजह से बड़े परेशान है, पूरी टाइम बजता रहता है। केवल गहरी नींद के कोई पल होते हैं जब ये बंद है, बाकी पूरी वो भी बंद है या नहीं हमें नहीं पता, हमारे सेंसेस गायब हो गए वहां से। बाकी सुबह हो रात हो, पूरी टाइम मन में चकर 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 चालू ही रहती है, क्योंकि हमें इस मन का पता नहीं है। तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, इस मन का होना बुरी बात नहीं है। हम संगी कहलाए इसीलिए क्योंकि मन है। संगीन समनस का, हम संज्ञान वाले हैं, हम होश वाले हैं। हमारे पास में संज्ञाएं हैं, हमारे पास में समझ है, सेंसरी डेवलपमेंट हमारा हुआ है, और हम समनस्क है, मन सहित है। और इसी मन से ही हम अपने मन को भी जानेंगे, और अपनी कार्य प्रणाली को भी जानेंगे, और अपनी स्थिति को भी पहचानेंगे। अगर हम इस मन को सही दिशा दे पाते हैं तो इतना मजा हो जाएगा कि अभी जो जिंदगी दुख लग रही है, वही जिंदगी मौज में कैसे बदल जाएगी। जैसे हमें मोबाइल का सही प्रयोग करना आ गया, हम घर बैठे सारा बिजनेस कर सकते हैं।
आज ऑनलाइन बिजनेस इतना डेवलप हो गया, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लोग खाली टेक्निक्स के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? खाली टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि उनको यूज करना आया। ऐसे ही हमको जिस पल से अपने मन का यूज करना आ जाता है, कि मन को कैसे ऑन ऑफ करना, मन के स्विच के साथ में कैसे जानना कि मन का स्विच कहाँ है। स्वामी जी अक्सर कहते हैं, बस मन का स्विच बंद कर दिया, मजा ही मजा। अब मैं चाहूं तो ऑन करूं, मैं चाहूं तो ऑफ करूं। एक बार पता लग गया कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद में आदमी स्वामी हो गया। अब वो गुलाम नहीं रहा मन का। बस हमें वो स्थिति अपने में लानी होगी। और उसके लिए ये सूत्र हमें खाली इशारा दे रहे हैं। आगे यात्रा तो हमें ही करनी होगी, ये तो खाली एक सूचना दे रहे हैं। सूत्र केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि संगी न समनस का। संगी है वो लोग जो समनस्क है, मन सहित है। अब संगी कहने के साथ में एक और नया डायमेंशन खुलता है। हमें अपनी संज्ञाओं को समझना होगा। क्या है हमारी संज्ञा? तो पहले संज्ञा शब्द को कई अर्थों में भी डिफाइन किया गया है। एक अर्थ तो यह है संज्ञा, ज्ञान सहित होना। अपनी फाइव सेंसेस का हमें ज्ञान होना, हमें पता होना। जैसे आज हम संज्ञावान हैं, तो हम अपने टेस्ट के लिए कितनी सारी चीजें डेवलप भी करते हैं। और हम टेस्ट की वजह से परेशान भी हो सकते हैं, और हम टेस्ट में न्यूट्रल भी हो सकते हैं, टेस्ट के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? जबकि हमें संज्ञा है। नहीं होती तो हम कैसे करते? तो संज्ञान होना का मतलब एक है चेतना युक्त होना, सम ज्ञान, ज्ञान के समीप होना, ज्ञान के सहित होना। और दूसरा संज्ञा शब्द जो हमारे यहाँ पारिभाषिक शब्द जो संज्ञा है, वो किसके लिए है? जो हम सब जीव के भीतर एक गहरी जड़ जमाई हुई भावनाएं हैं, एक स्थाई भी और संचारिक भी एक भाव दशाएं हैं, उनको भी संज्ञा कहा गया। जैसे कि हमें कोई सिखाए ना सिखाए, फिर भी हम सबको भूख लगती है, और ये जीव भोजन की तरफ दौड़ता है। और जीव को लगातार आहार की संज्ञा बनी रहती है, कैसे लूं, कैसे ग्रहण करूं। तो ये आहार संज्ञा जो बताई, वो क्या है? हम हर एक जीव के भीतर कुछ ले लो, कुछ ग्रहण कर लो। वो लगातार ग्रहण कर रहा है, फाइव सेंसेस से ग्रहण कर रहा है। खाली भोजन ग्रहण करना ही आहार संज्ञा नहीं है। आहार का मतलब है जो कुछ भी बाहर से लिया जा रहा है। चाहे हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं, चाहे हम पानी ले रहे हैं, चाहे हम हवाएं ले रहे हैं, चाहे हम लोगों का टच ले रहे हैं, लोगों की बातें ले रहे हैं, चाहे हम दृश्य ले रहे हैं, हम जो भी लगातार ले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वो आहार है जो हम ग्रहण कर रहे हैं। अभी आहार की संज्ञा हम सबके भीतर मौजूद ही है। और हम चूंकि समनस्क है, तो हम अपनी संज्ञा के प्रति अवेयर हो सकते हैं। अदरवाइज भी आहार संज्ञा तो सभी प्राणी में है। जिसके पास मन नहीं है, उनके पास भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये संज्ञाएं तो है। लेकिन उनको अपनी संज्ञाओं के प्रति संज्ञान नहीं है। फर्क क्या है संगी जीव की संज्ञाओं में और असंगी जीव की संज्ञाओं में? कि असंगी जीव के पास भी सेम संज्ञाएं हैं। एक पेड़ के पास में भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा पाई जा रही है। हम देख सकते हैं कि पेड़ भी कैसे लेना चाहता है, वो खींच रहा है। और कितनी मजेदार बात है, जहां पानी है वहां जड़ें ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि जड़ों को पानी चाहिए, जड़ों को अपना भोजन चाहिए। तो जहां पानी है, वो जड़ें उस दिशा में फैलती जाती है। और कितने सारे प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने पाया कि कई बार रेगिस्तानों के अंदर जो पेड़ है, उनकी जड़ें फैल करके रेगिस्तान से कई किलोमीटर दूर जहां नदी बह रही है, वहां तक पहुंच जाती है। पेड़ कहाँ है और उसकी जड़ कितनी दूर जाके पहुंच चुकी है? क्योंकि जड़ को अपना जीवन लेना है, अपना पानी लेना है, भोजन लेना है, तो वो वहां तक पहुंच गई। आप देखो गुजरात से आप अमेरिका क्यों पहुंच गए थे?
क्योंकि कमाई लेनी थी, बिजनेस करना था। ये मारवाड़ी आदमी पूरी दुनिया में फैल गया। अरे भैया क्यों फैल गया? गुजराती फैल गया, क्यों फैल गया? क्योंकि इनको आहार संज्ञा से लेना है, ग्रहण करना है। यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाए? तो रेगिस्तान में नहीं मिल रहा तो नदी कहाँ बह रही है, वहां तक पहुंच जाए। ये जीव मात्र में है, ये आहार की संज्ञा, ग्रहण करने की संज्ञा। और जब वो ग्रहण कर रहा है तो साथ के साथ उसको भय भी है, कोई दूसरा मेरा ना छीन ले, दूसरे के पास ना चला जाए। और ये भय संज्ञा भी सभी प्राणियों में है। पेड़ के पास से भी कोई आदमी गुजरता है, पेड़ सेंस कर लेता है, अरे ये आदमी मुझे मारने के लिए आया। और अगर वो आदमी के भीतर मारने की इच्छा है, मारने का इंटेंशन है, तो उस आदमी के चारों ओर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसकी क्रूरता आ गई। और पेड़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को टच होकर के समझ जाता है और खुद को सिकोड़ना शुरू कर देता है। ये बात आज साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव की। ऐसा क्यों? ये क्रूर आदमी पास से भी गुजरता है तो पेड़ भयभीत हो जाता है। उन्होंने वृक्षों पे ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए और उनकी संवेदनाओं को ग्रहण किया। तो वो मजेदार बात क्या है कि संज्ञाएं आदमी में ही नहीं है, संज्ञाएं पेड़ों में भी है। तो भय है उनके भीतर। लेकिन वही एक और एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जाना कि कोई क्रूर आदमी जो उसको मारने का भाव है, इस पेड़ को काटूंगा, उसके प्रति तो पेड़ के भीतर भय आया। लेकिन अगर कोई एक बच्चा उसी पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ गया और बच्चा उस पेड़ के साथ खेल रहा है, उसकी फूल पत्ती को भी साथ भी खेल रहा है, कदाचित वो फूल पत्ती तोड़ भी रहा है, लेकिन उस बच्चे का निर्दोष भाव है, प्रेमिल है वो तो, उसके भीतर क्रूरता नहीं है। पेड़ को मजा आ रहा है, पेड़ झूम रहा है। तो वैज्ञानिक देख के हैरान हुए कि खाली मनुष्य रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसा नहीं है, वृक्ष भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखो यहाँ अगर संगीन और समरस का कहें तो बड़ी मजेदार बात होती है कि इनके पास मन नहीं है लेकिन फिर भी ये संगीवान तो है। जी, संज्ञाएं उनके पास भी है, लेकिन फिर भी उनके पास मन डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उनके पास में अपनी ही संज्ञाओं को समझने का जो यंत्र होना चाहिए, अपनी संज्ञाओं को समझ करके उसके पार जाने का जो यंत्र होना चाहिए, वो डेवलप मन उनके पास नहीं है। तो सूत्रकारों ने मन को भी वापस दो हिस्सों में समझाया, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। वो क्या बोलते हैं? द्रव्य मन मन का एक विकसित संस्थान है, और भाव मन यानी चेतना का स्वभाव ही है कि उसके पास भाव है, उसके पास समझने की, संवेदनाएं लेने की, ग्रहण करने की क्षमताएं हैं, वेदना है, संवेदना है। तो इसीलिए भाव मन तो सभी प्राणी में है, सभी जीव में है ही। लेकिन द्रव्य मन की जहाँ बात कर रहे हैं तो बोल रहे वो पंचेंद्रिय को मिलता है। पंचेंद्रिय होने के बाद ही द्रव्य मन डेवलप किया जा सकता है। द्रव्य मन जब जैसे जैसे डेवलप होता है, अभी हम देख रहे हैं मनुष्यता का इतना विकास, हम पिछले सालों से जहाँ हम अपनी हिस्ट्री की बातें करते हैं, होमोसेपियंस से हम आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये सारा डेवलपमेंट कैसे हो पाया? खाली पांचों इंद्रियों की वजह से नहीं हुआ, इस मन की वजह से हुआ। क्योंकि मन डेवलप होता जा रहा है इसीलिए हम बहुत चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ज्ञानी लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से? कि हमें अपनी संज्ञाओं को समझना होगा, क्योंकि हम मन वाले हैं। ये तो एक सूत्र, एक इंफॉर्मेशन है कि भाई जिनके पास संज्ञा है वो समनस्क है, अथवा जो मन वाले हैं उनको हम संगी कहेंगे। ये तो एक सूचना हो गई। इसका, इस सूत्र को हमें अप्लीकेशन कहाँ करना है? अप्लीकेशन खुद को समझने में करना है। अब हम यहाँ ये समझने जा रहे हैं कि हमारा मन हमें नहीं पता है, इसीलिए हम मन से परेशान है। और अगर हमें हमारे मन की फंक्शनिंग पता हो जाए तो ये परेशानियां खत्म हो जाएगी। हम मन के गुलाम नहीं रहे, मन के मालिक हो जाए तो जीवन मौज ही मौज है। फिर क्या? ये सारी स्थिति क्या है? क्योंकि हम मन के गुलाम है। एक मन को जान लो, बाकी सब जान लिया जाएगा।
तो वेद उपनिषद शास्त्रकार पुराणकार उन्होंने क्या बताया कि मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के कारण है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। तो इस मन को कैसे जाने, इसके लिए हमें सारा कार्य करना है। तो एक प्राथमिक स्थिति है कि मन अपनी संज्ञाओं के साथ कार्य कर रहा है, और उसके अंदर जो संज्ञाएं हैं, जो उसके पैटर्न को बना रही है, उस संज्ञाओं को जैन सूत्रों में इतने विस्तार से समझाया गया। आज मनोविज्ञान जो डेवलप हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने तो इस मन के बारे में उन्होंने भी बहुत काम किया। हो सकता है उन्होंने भी हाइपोथेसिस इन्हीं सूत्रों से लिया हो कि यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया है अलग अलग धर्मों में, हो सकता है। क्योंकि आज भी कितने रिसर्च करने वाले लोगों को जब इस कोई भी ऐसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी होती है, तो वे वेद उपनिषद जैन शास्त्र बौद्ध शास्त्र पुराण सबको खंगालते हैं कि कहाँ क्या क्या सूत्र मिल जाए। तो उन लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया। उन्होंने संज्ञाओं को कहा बेसिक इंस्टिंक्ट, शब्द दिया उन्होंने। इंस्टिंक्ट है, हम सबके भीतर बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। जैसे कि हम सबके भीतर सेक्स की इच्छा, फियर की इच्छा, परिग्रह की इच्छा, ग्रहण करूं, मेरा बना के रखूं। छोटे छोटे बच्चों में भी होता है मेरी मम्मी। अब कोई दूसरा बच्चा उस मम्मी के पास आ जाए तो बच्चा एकदम गुस्से में आ जाता है, लड़ने लग जाता है, अथवा रोने लग जाता है। तो ये क्यों है? उस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं, उसके भीतर परिग्रह की संज्ञा मौजूद है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, वो हम देखते हैं कि सबके पास है, अलग अलग रूप में, कम ज्यादा रूप में। फिर इन बेसिक इंस्टिंक्ट को जैन सूत्रों में बहुत प्यार से, बहुत विस्तार से समझाया। इतना क्यों समझाया? क्योंकि उन लोगों ने, जिन्होंने खुद के ऊपर प्रयोग किए, खुद के भीतर यात्रा की, उन्होंने देखा कि हमारे भीतर का स्वरूप कैसा कैसा है। जब तक हम मन की स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक इस मन के साथ में ये आहार भय मैथुन परिग्रह, ये संज्ञाएं मौजूद है। तो इन्हीं संज्ञाओं को काम करके हम इनका इनको सबलाइम करके, इनका सब्लिमेशन करके, इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और तब इतना मजेदार उन्होंने स्थिति बताई कि आहार संज्ञा का ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म जब होती है तो ज्ञान ही ज्ञान रहता है, आहार नहीं रहता। अब ये बात अभी मैं कहूंगी तो केवल हाइपोथेसिस है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है तो उन अनुभवियों की बातें हमारे सामने सत्य प्रकट होती है। और भय क्या है? तो वो कह रहे हैं कि भय इसलिए है क्योंकि हमारी जो संवेदना है वो सिकुड़ गई है, तो भय में चली जाती है। अगर हमारी संवेदनाएं किसी अपेक्षाग्रस्त ना हो, तो वो सम्यक दर्शन में चली जाएगी, और तब भय नहीं रहेगा। तो भय का ऑपोजिट जाएंगे तो हम दर्शन गुण में चले जाएंगे। दर्शन गुण का ही, दर्शन गुण यानी हमारे भीतर जो महसूस करने की, जो संवेदन की, जो अनुभव करने की क्षमता है, उसी दर्शन गुण का ही ये अपोजिट पोल कह दे या निगेटिव पोल कह दे, कि वही उसका करप्ट रूप होने पर ही हमारे भीतर भय संज्ञा होती है। इसीलिए हमने उनको ज्ञानी बोला जिनके पास भय नहीं है। नमो जिनानम जिय भयानम। उन जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया, भय को जान लिया। लेकिन अभी मेरी बात केवल बात है, इसका हमें अनुभव में जाना होगा। और तो मजेदार स्थिति पैदा होगी, हमें समझ आएगा ओह कैसे ये भय और ये दर्शन का क्या संबंध है। जैसे ही दर्शन विकसित होता है यानी प्रेम विकसित होता है, तो ये चेतना प्रेममय हो जाती है, करुणामय हो जाती है, और भय खत्म हो जाता है। और बेसिक, अगर हम आहार संज्ञा भय संज्ञा इन सब के भी भीतर में जाएंगे, मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा, तो हम सबको समझ में आएगा कि कैसे हमारी ये योग्यताएं, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण नहीं बोला गया, ये योग्यताएं करप्ट होकर के
ये योग्यताएं ही गलत दिशा में, विकृत दिशा में होने की वजह से ये आहार भय मैथुन परिग्रह में चली गई। और जिन्होंने खुद पे काम किया वो हैरान हुए कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, प्रेम विराट हो गया, भीतर का भय खत्म। और जिसके भीतर भय नहीं है उसके भीतर शंका नहीं है, और जिसके भीतर शंका नहीं है वो मैथुन में नहीं जा सकता, क्योंकि मैथुन शंका का परिणाम है, भय का परिणाम है। भय है, खुद की असुरक्षा है, तो आदमी खुद को सुरक्षित फील करने के लिए मैथुन में चला जाता है। आदमी अपना विस्तार करने के लिए मैथुन में चला जाता है। लेकिन भय समझ में आने लग गया तो उसको मैथुन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही प्रेम आ गया, क्योंकि भय खत्म हुआ, नहीं प्रेम हुआ, और प्रेम हुआ तो मैथुन नहीं बचेगा। प्रेम मैथुन का अभाव की वजह से है। मैथुन प्रेम के अभाव की वजह से है। प्रेम हो गया तो मैथुन की संज्ञा खत्म होने लग जाएगी। और बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये नॉर्मल व्यक्तियों को, हमारा अनुभव क्या होता है कि प्रेम है तो सेक्स हो रहा है, प्रेम है तो मैथुन हो रहा है, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है कि प्रेम जैसे ही हो गया मैथुन विदा हो जाएगा। अब जिनका अनुभव है, अनुभव ज्ञानी जो है, उनकी बात हमारे लिए अभी एकदम ऐसी होगी, अपोजिट सी फील होएगी कि हमें तो पूरा संसार ऐसा लग रहा है कि इनको उससे प्रेम हुआ, नहीं वो प्रेम नहीं हुआ, वो गहराई में भय था। जो सुरक्षा चाह रहा था, जो शरणा चाह रहा था, जो विस्तार चाह रहा था, जो अपना नाम चाह रहा था, अपना वंश चाह रहा था, वो गहराई में भय था। और भय क्यों था? क्योंकि उनका भीतर का विस्तार अपनी आंख की दिशा में नहीं हुआ था। वो बाहर की दिशा में एक विस्तार करना चाह रहे हैं, और बाहर की दिशा में बाधाएं हैं, संघर्ष है। तो अपनी संज्ञाओं को हम समझे, ये सारी बातें इसलिए है कि कैसे हम अपने अपने पैटर्न्स के प्रति सावधान हो सके। तो ये मन समझ में आएगा, मन क्या है? इन संज्ञाओं का जोड़ है। और अगर हमें ये संज्ञाओं का जोड़, इसका गणित समझ में आने लग गया, तो इतना मजा हो जाएगा कि जैसे हमको ये मोबाइल का डिवाइस को कंट्रोल करके हम मजेदार काम कर सकते हैं। जैसे हम अपनी कार को कंट्रोल करके कार से कितनी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें कार को चलाना आता है। और सपोज कार खुद ही चलने लग जाए और बंद ही ना हो। सपोज कार का ब्रेक अपने आप से लगने लग जाए, कार की स्पीड अपने आप से घटने बढ़ने लग जाए और हमारे कंट्रोल में ना हो, क्या हम ऐसी कार में बैठ के क्या ड्राइव करना पसंद करेंगे जो हमारे कंट्रोल में ही ना हो? हमें वो क्या चाहिए जिसमें हमको इत्मीनान हो कि मैं जब चाहूं तो ब्रेक लगाऊं, ब्रेक लगेगा, मैं जब चाहूं तो स्पीड घटाऊं, जब चाहूं तो बढ़ाऊं, घटेगी बढ़ेगी। और हमें लगा हम तो घटाना चाह रहे, बढ़ती जा रही है। हम बढ़ाना चाह रहे, घटती जा रही है। हम ब्रेक लगाना चाह रहे, लग ही नहीं रहे। हम नहीं लगाना चाह रहे, लग गए। और हम पागल हो जाएंगे कि छोड़ो यार, इस कार से बाहर आओ, इस कार में मुझे नहीं बैठना। ये तो पागल हो गया, ये कार मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। हम उस व्हीकल को ड्राइव करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में चले। लेकिन ये माइंड एक ऐसा व्हीकल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं चल रहा, हम इसके कंट्रोल में चल रहे हैं। कब स्पीड बढ़ा देता है, कब घटा देता है, कब ब्रेक लगा देता है, कब एक्सीडेंट कर बैठता है, वी डोंट नो। इसीलिए हम सब दुखी है, परेशान है। इज देयर एनी रेमेडी? यस यस, देयर इज टेक्निक्स। हम मन की टेक्नोलॉजी को समझ लें तो मजा हो जाएगा। फिर हम मन को ड्राइव करेंगे, और तब हम स्वामी हैं, तब हम मालिक हैं। तब हमारी जिंदगी के हम मालिक हुए। और उसी का राज ये महावीर स्वामी जो हमने बोला, जो 24 तीर्थंकरों को हमने आगे स्वामी या नाथ बोला, ये सब स्वामी है, ये सब नाथ है, अपने मालिक हुए। ये गुलाम नहीं हुए। और हमारी स्थिति क्या है? हम मन के गुलाम हैं। बट वी कैन चेंज आवर पोजिशन बाय नोइंग आवर माइंड्स फंक्शन, by knowing our senses,
कोई आदमी इतना भी काम करे ना, स्वामी विकास जी ने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया कुछ दिनों पहले, कि कोई आदमी इतना भी काम कर ले कि वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज के प्रति होश साधना शुरू कर दे। जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो बैठने के पोजीशन के प्रति मुझे अवेयरनेस रहे। मैं चल रहा हूँ तो चलने की पोजीशन में मेरी अवेयरनेस है। मैंने हाथ भी हिलाया तो मेरी अवेयरनेस, खाना भी खा रही, अपनी एक एक एक्शंस के प्रति, अगर एक्टिविटीज के प्रति भी हम होश से भरने लग जाए ना, तो बहुत संभव है कि हम जहाँ है वहां का होश हमें उस होश की दिशा में ले जाएगा जहां हमें जाना है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है पुणे में, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, एक टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ फॉरेन के लोगों के साथ में वो एक समय डील कर रहे हैं। वो उन फॉरेन के लोगों को आयुर्वेद की संबंध की नॉलेज दे रहे हैं, एज ए पढ़ा रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। तो फॉरेन के लोगों ने उनको कहा, उनमें से किसी एक ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आप बात करते हुए कितनी बार अपनी गर्दन हिलाते हैं। डॉक्टर साहब बोले मैंने पहली बार देखा, क्योंकि वो जो फॉरेन का व्यक्ति स्टूडेंट था वो बोलता है कि ये इंडियंस लोग बात करते हुए इतनी बार अपनी गर्दन हिलाते हैं। वो बात में बात कम कर रहे हैं, गर्दन ज्यादा हिला रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको इतनी गर्दन हिलाने की आदत कैसे है। वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने पहली बार नोटिस किया, यस हम इंडियंस को गर्दन हिलाने की इतनी आदत है, और फॉरेन के लोगों को मैंने देखा वो बात कर रहे थे एकदम स्टिल है, उनकी गर्दन नहीं हिल रही इतनी जितनी हमारी हिल रही है। एक एग्जाम्पल है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारी गर्दन कितनी बार हिल गई। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा हाथ कितनी बार कहाँ से कहाँ गया। तो सूत्र मन की बात कर रहा है, लेकिन मन तक जाने के लिए अभी हम जिस जगह खड़े हैं, हमको अपने उस पोजीशन के प्रति होश साधना होगा, तो हम मन को भी साध सकेंगे। अभी हम खड़े कहाँ हैं? स्वामी जी अक्सर कहते हैं यात्रा तो वहीं से शुरू होगी जहां हम हैं। अगर हम अभी एक्शंस में खड़े तो पहले एक्शंस के प्रति हमें अवेयर होना है। अपनी एक्टिविटीज के प्रति हम अवेयर होते जाएंगे तो पॉसिबल है कि हम इस शरीर संस्थान की क्रियाओं में जागृति से अपने मन की संवेदनाओं, मन की क्रियाओं के प्रति भी जागृति में पहुंच सके। और जो लोगों ने इस दिशा में काम किया है, उन्होंने पहले क्या किया, कम से कम वो 1 घंटा अपने मन को ठहराए और मन के साथ में बैठे, मतलब अपने शरीर को ठहराए और शरीर के साथ में बैठे। तो फिर वो कुछ अनुभवी लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। पुराने साधुओं में से कई साधु ऐसे बोलते थे कि ये शरीर तो जहाज की तरह है और मन इसका पक्षी है। अब जहाज का पंछी कहाँ ही उड़ेगा, वापस जहाज पे ही आएगा। अगर समुद्र में जहाज चल रहा है और जहाज पे कोई पक्षी है, वो समुद्र में उड़ उड़ के भी वापस आके बैठेगा तो जहाज पर ही। तो बोल रहे जहाज का पक्षी वापस जहाज पे आके बैठेगा। जरा देखो, तुम अपने शरीर को तो ठहरा लो, मन तो वापस आके ठहरेगा ही, क्योंकि और कहाँ जाएगा। लेकिन हम शरीर को ही नहीं ठहरा रहे तो मन को कहाँ से समझेंगे। खैर, तो सूत्र हमें इशारा दे रहा है कि संगीन समनस्का, संगी वे लोग हैं जो मन सहित है। और जो मन सहित है यानी उनको अपनी संज्ञाओं के प्रति संज्ञान होना इजी है। संज्ञाएं तो सभी प्राणियों में है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, लेकिन अपनी संज्ञाओं के प्रति संज्ञान वाले केवल पंचेंद्रिय मनुष्य हो सकते हैं। और वो स्थिति में हम हैं, तो हम कैसे अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले, अपनी संज्ञाओं के प्रति सावधान हो सके। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आहार ज्ञान गुण है, भय दर्शन गुण है, मैथुन चरित्र गुण है, वीर्य गुण है, और परिग्रह ये हमारे भीतर के जो विस्तार की चाहत है उसी का रूप है। अब हम इन सारी संज्ञाओं को अगर उसके वास्तविक अर्थों में देख पाने में समर्थ हो जाएं, तो इतना मजा होगा कि वो जहां है वहां से अपना सही रूप में कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक ऐसा ही है ये एग्जाम्पल, जैसे कि कोई अंधेरे में अपनी आंख गड़ाए रखे तो अंधेरा ही उजाले में तब्दील होने लग जाएगा। आंख गड़ाए रखे, दृष्टि गड़ाए रखे,
तो हम जिस पोजीशन में वहां पे अपनी दृष्टि को गड़ाने लग जाए, हम जहाँ है वहां से सबलाइन कर जाएंगे, चेंज कर सकेंगे अपने आप को। और जब जैसे ही हमको अपनी स्थिति को कंट्रोल करना आ गया, अपनी गाड़ी हमारे कंट्रोल में चलने लग गई, तो फिर यात्रा सुखद है। और गाड़ी चलाए और हमारे कंट्रोल में ना चले, यात्रा मुश्किल है। कल ही मैं एक एग्जांपल सुन रही थी कि जब भारत में नादिर शाह आए, तो चूंकि नादिर शाह वहां से आए थे जहाँ घोड़े होते थे, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखे। तो भारत में उन्होंने पहली बार जब हाथियों, क्योंकि यहाँ तो घोड़ों की आ, मतलब युद्ध में घोड़े भी ले जाते हैं लोग, और राजा लोग हाथी भी ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास हाथी होते हैं। उधर अरब कंट्रीज में, उधर बाहर की कंट्रीज में तब हाथी बिल्कुल भी नहीं थे, अभी भी बहुत रेयरली मिलेंगे। तो उन्होंने हाथी को पहली बार देखा, तो उनके भीतर आया मैं हाथी की सवारी करूं। तो उनको हाथी पे चढ़ाया गया। जैसे ही वो हाथी पे चढ़ गए, उसके बाद उन्होंने ऊपर से झांका तो देखा कि हाथी की ड्राइविंग सीट के ऊपर महावत बैठा है। तो उन्होंने उस आदमी को बोला, तू हट यहाँ से, तू क्या कर रहा है? उसने बोला, भाई मैं इस हाथी का ड्राइवर हूँ, महावत हूँ, और हाथी मेरी वजह से चलेगा। तो बोले नहीं, इसको, इसकी लगाम मुझे दो। तो महावत बोला, इसकी लगाम नहीं होती, लगाम तो घोड़े की होती है, इसको तो अंकुश से साधा जाता है। वो छोटा सा यंत्र अंकुश उसने दिखाया। तो उसने बोला कि इसको मैं साधूंगा। बोले, इसको आप कैसे साध सकते हो, आप ऊपर बैठे हो, इसके लिए यहाँ बैठना पड़ेगा, जो महावत की पोजीशन है वहां पे आके बैठना पड़ेगा। नादिर शाह बोलते, नहीं, अगर इसको मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूं तो मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं उसी जगह पे बैठ सकता हूँ जिसकी ड्राइविंग फोर्स मेरे हाथ में हो, जिसकी लगाम मेरे हाथ में हो, जिसका चाबुक मेरे हाथ में हो, तो ही मैं उसके ऊपर बैठूं। वरना मुझे, मैं तो कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा। और मैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी ऐसी डिपेंड नहीं कर सकता हूँ। उतर गया ना ऋषभ वहां से, तुरंत हाथी पर से नीचे उतर गया। बोले, नहीं, अगर मैं इसको चला नहीं सकता तो मैं इसके ऊपर बैठूंगा नहीं। इसका मतलब तो अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप देना है। ये बात बहुत बाहर का एग्जाम्पल है, लेकिन ठीक भीतर का एग्जाम्पल है कि हमें पता ही नहीं है, हमें अपनी डोर का पता ही नहीं है, और हम इस लाइफ को ड्राइव करने जा रहे हैं और हमें ड्राइविंग स्किल्स ही नहीं आती है। ये तो मन का ही चले जा रहा है, हमें पता ही नहीं मन को कैसे चलाना है। तो हम तो गुलाम हो गए, हम स्वामी नहीं हुए। कैसे गुलाम स्वामी हो जाए? क्या हो सकता है? जी हो सकता है। हो सकता है इसका एग्जाम्पल है महावीर स्वामी, हो सकता है इसका एग्जाम्पल है संत कबीर, गुरु नानक, हो सकता है इसका एग्जाम्पल है ओशो, हो सकता है इसका एग्जाम्पल है आज भी मौजूद कई सारे संत महापुरुष, जो अपने ही मन के ऊपर काम किए, अपनी संज्ञाओं पे काम किए। अब उनके ऊपर है कि वो भोजन ले या ना ले, लेकिन वो आहार की संज्ञा की गिरफ्त से मुक्त हो गए। वो मकान में रहे या ना रहे, लेकिन वो मकान के प्रति, जो मकान के बनाने के पीछे असुरक्षा की भावना थी, उस असुरक्षा की भावना से मुक्त हो गए। और वो मकान में रहते हुए भी जंगल में है, मुक्त है। और कोई जंगलों में रहते हुए भी भीतर में असुरक्षा से पीड़ित है, तो उसने घर बना लिया। उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कोई कोई एक घर बना लिया है। यानी उसकी पकड़ मौजूद है, यानी अभी वो मुक्त नहीं हुआ है। तो संज्ञाएं, हमें अपने पैटर्न को समझने में जरूरत है इनकी। हमारा पैटर्न क्या है, हमारे भीतर काम कैसे चल रहा है, ये मन कैसे काम कर रहा है, ये मन की संज्ञाएं क्या क्या है। तो मोटा मोटी अभी हमने चार संज्ञा की बात करी, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। लेकिन चार ही नहीं है, इसको अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। कहीं एक स्थान पर विराट गुरु जी ने संज्ञाओं को पांच बताया है, कहीं 10 रूप में बताया है। उसकी चर्चा हम फिर समय आने पर करेंगे। आज हमने जो सुना है उसको कैसे अपनी दिशा में हम काम करना शुरू करें, उसके लिए एक प्रयोग बनाएं। और हम अपनी ही एक्टिविटीज के प्रति अवेयर होते होते अपनी संज्ञाओं के प्रति अवेयर होना शुरू कर दें, तो जिंदगी में मौज आएगी। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न को आदर आमंत्रित करती हूँ। और उसके पहले गुरु जी का दुआ आशीर्वचन सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी
जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम। वैभव श्री जी।